हिंदी व्याकरण के इस भाग में हम लोग कर्म कारक के बारे में जानेंगे। इसके पूर्व में हम लोग कर्ता कारक के बारे में जाना और कारक के परिचय तथा 8 कारक की विभक्तियों के बारे में हम लोगों ने जाना। तो आइए कर्म कारक में जानते हैं। कर्म कारक अर्थात वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। इसकी विभक्ति को है। कर्म कारक का प्रत्यय चिन्ह को है। कुछ जगहों में कर्म कारक का प्रयोग बिना प्रत्यय अर्थात बिना विभक्ति के भी किया जाता है। इसके नियम हैं। बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जगाना, भगाना इत्यादि क्रियाओं के कर्मों के साथ को विभक्ति लगती है। जैसे मैंने हरि को बुलाया, माँ ने बच्चे को सुलाया, शीला ने सावित्री को जी भर कोसा, पिता ने पुत्र को पुकारा, हमने उसे खूब सवेरे जगाया, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। इन सारे उदाहरणों में को विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब दूसरा तथ्य लें। मारना क्रिया का अर्थ अगर पीटना हो तो उसमें को का प्रयोग किया जाता है, और अगर मारना का अर्थ हत्या करना हो अथवा शिकार करना हो तो वहाँ पर को का प्रयोग नहीं किया जाता है। मारना क्रिया का अर्थ जब पीटना होता है तो कर्म के साथ विभक्ति लगती है, परंतु अगर मारना का अर्थ शिकार करना होता है तो विभक्ति नहीं लगती है। जैसे लोगों ने चोर को मारा अर्थात लोगों ने चोर को पीटा, हरि ने बैल को मारा परंतु शिकारी ने बाघ मारा, मछुए ने मछली मारी। इसके बाद तीसरा तथ्य है। बहुधा कर्ता में विशेष कर्तृत्व शक्ति जताने के लिए कर्म कारक प्रत्यय के साथ अर्थात विभक्ति के साथ रखा जाता है। जैसे अगर हम लोग कहें मैंने यह तालाब खुदवाया है, मैंने इस तालाब को खुदवाया है, दोनों वाक्यों में अर्थ का अंतर ध्यान देने योग्य है। पहले वाक्य में कर्म से कर्ता में साधारण कर्तृत्व शक्ति का और दूसरे वाक्य में कर्म से कर्ता में विशेष कर्तृत्व शक्ति का बोध होता है। इसलिए हम लोग पहले वाक्य के स्थान पर दूसरे वाक्य का प्रयोग करते हैं कि मैंने इस तालाब को खुदवाया है, तो वहाँ पर विभक्ति लगती है। इस तरह के अन्य वाक्य जैसे बाघ बकरी को खा गया, हरि ने ही पेड़ को काटा है, लड़के ने फल को तोड़ लिया इत्यादि। जहाँ कर्ता में विशेष कर्तृत्व शक्ति का बोध कराने की आवश्यकता ना हो, वहाँ सभी स्थानों पर कर्म को प्रत्यय के बिना रखना चाहिए अर्थात उसमें विभक्ति नहीं लगानी चाहिए। इसके अतिरिक्त जब कर्म निर्जीव वस्तु, कोई भी निर्जीव वस्तु अगर कर्म के स्थान पर हो, वहाँ पर भी को का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे राम ने रोटी को खाया की अपेक्षा राम ने रोटी खाई ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं कॉलेज को जा रहा हूँ के स्थान पर मैं कॉलेज जा रहा हूँ ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं आम को खा रहा हूँ के स्थान पर मैं आम खा रहा हूँ ज़्यादा अच्छा लगता है।
मैं कोट को पहन रहा हूँ के स्थान पर मैं कोट पहन रहा हूँ, यह अच्छा लगता है। इन स्थानों पर को का प्रयोग भद्दा लगता है। प्रायः चेतन पदार्थों के साथ को चिन्ह का प्रयोग होता है और अचेतन के साथ में नहीं, अर्थात निर्जीव के साथ को का प्रयोग नहीं किया जाता। तथा अगर आवश्यकता नहीं होती है कर्तृत्व शक्ति जताने की, तो वैसे स्थानों पर व्यर्थ में को का प्रयोग नहीं करना चाहिए। परंतु यह अंतर वाक्य प्रयोग पर निर्भर करता है कि हम लोग किस प्रकार के वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं। कर्म स्वप्रत्यय रहने पर क्रिया सदा पुल्लिंग होगी, किंतु बिना प्रत्यय के अर्थात बिना विभक्ति के रहने पर वह कर्म के अनुसार से होगी। जैसे राम ने रोटी को खाया, यहाँ पर विभक्ति लगी है, इस कारण से वह क्रिया राम के अनुसार से है। लेकिन अगर कहें कि राम ने रोटी खाई, यहाँ पर क्रिया वह कर्म के अनुसार से है, इसलिए खाया की जगह खाई का प्रयोग किया गया है। इसके पश्चात पांचवा तथ्य है, यदि विशेषण संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो तो कर्म में को अवश्य लगता है। जैसे बड़ों को पहले आदर दो, छोटों को प्यार करो, यहाँ पर विशेषण संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए को का प्रयोग ऐसे स्थानों पर अवश्य करना चाहिए। इसके बाद है जो वह तीसरा कारक है, अर्थात करण कारक। करण कारक में कर्ता जिस साधन या जिस माध्यम के द्वारा, जिस जरिए से क्रिया को करता है, वह जरिया, वह साधन अथवा वह माध्यम करण कारक का शब्द कहलाता है तथा उसके साथ से प्रत्यय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। परिभाषा में ले, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है, वह शब्द जो क्रिया से संबंधित हो, वह करण, उसे करण कारक कहते हैं, वह करण कारक का शब्द कहलाता है। करण कारक के सबसे अधिक प्रत्यय चिन्ह हैं। ने भी करण कारक का ऐसा चिन्ह है जो करण कारक के रूप में संस्कृत में आए कर्ता के लिए एन के रूप में कर्मवाच्य और भाववाच्य में आता है। कहने का अर्थ है कि यह ने को भी संस्कृत के अनुसार से उसमें माना गया है, उसी के आधार पर संस्कृत में एन लगा है, तो वह शब्द चूँकि संज्ञा का होता है, उसमें एन लगाया जाता है और उसे माध्यम के रूप में, जरिए के रूप में किया जाता है। और कर्तृवाच्य जब हम बनाते हैं तो उसमें एन का प्रयोग करते हैं। कर्मवाच्य और भाववाच्य में भी इसका प्रयोग किया जाता है, किंतु हिंदी में जो ने प्रत्यय है वह विभक्ति के साथ कर्ता कारक का ही चिन्ह माना जाता है। हिंदी में कर्म कारक के अन्य चिन्ह हैं से, द्वारा, के जरिए, के साथ, के बिना। ये सारे शब्द हिंदी में करण कारक के विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। इन चिन्हों में अधिकतर प्रचलित हैं द्वारा, के जरिए इत्यादि ही हैं। के साथ, के बिना आदि साधनात्मक योग वियोग जताने, अव्ययों के कारण साधनात्मक योग वियोग बताने के द्वारा की ही तरह करण कारक के चिन्ह हैं। अर्थात के साथ, अगर इसमें ज़्यादा प्रचलित जो है वह है द्वारा, के जरिए, यह सब ज़्यादा प्रचलित है। के साथ, के बिना, यह सब साधनात्मक रूप में, अर्थात क्रिया को करने के साधनात्मक
साधन के योग में या साधन के बिना के योग में, दो प्रकार से होता है से का प्रयोग। तो यहीं पर हम लोग दोनों के अंतर को भी जानेंगे, करण कारक और अपादान कारक के अंतर को। तो योग मतलब साधन के साथ में और साधन के बिना, दोनों रूपों में इसका प्रयोग होता है, के साथ के बिना का प्रयोग। के द्वारा का ही प्रयोग जो है वह सिर्फ करण कारक के साथ में किया जाता है। के साथ के अलावे के साथ जो है वह सह के योग में होता है, वह तृतीया विभक्ति अर्थात करण कारक। और के बिना का प्रयोग करण कारक के साथ में प्रयुक्त होने के साथ साथ वह अपादान कारक में भी इसका प्रयोग किया जाता है। करण कारक का अर्थ है साधन, करण का अर्थ ही साधन है, अतः से चिन्ह वहीं करण कारक का चिन्ह है जहाँ यह साधन के अर्थ में प्रयुक्त हो। जैसे मुझसे यह काम न सधेगा, यहाँ मुझसे का अर्थ है मेरे द्वारा, मुझ साधन भूत के द्वारा या मुझ जैसे साधन के द्वारा। अतः साधन को इंगित करने के कारण यहाँ मुझसे का से करण की विभक्ति चिन्ह है। साधन को बतलाने के लिए जो मुझसे में से लगा हुआ है वह विभक्ति चिन्ह है। आपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह से है। आपादान का अर्थ है अलगाव की प्राप्ति, अतः आपादान का से चिन्ह अलगाव का संकेत का प्रतीक है कि उससे किसी भी चीज़ से अलग हो रहा है। यहाँ पर वह उसे वियोग की स्थिति को बतलाता है, विछोह के अलगाव की स्थिति को बतलाता है। दोनों में से होने के बावजूद दोनों में यह अंतर है। जबकि करण का आपादान के विपरीत साधना का साधनभूत लगाव का प्रतीक है, और वहीं करण का बिना करण कारक में जो है बिना उस साधन के वह कार्य संभव नहीं है, तो वह साधनभूत के रूप में वह लगाव का प्रतीक है करण कारक, और आपादान कारक अलगाव का प्रतीक होता है। दोनों में यह मूलभूत अंतर है। जैसे पेड़ से फल गिरा, तो पेड़ को छोड़ करके फल गिर रहा है, पेड़ से अलग होता है। मैं घर से चला आदि वाक्यों में से प्रत्यय पेड़ को या घर को साधन नहीं सिद्ध करता है, बल्कि इन दोनों से विलगाव यानी अलगाव सिद्ध करता है। अतः इन दोनों वाक्यों में घर और पेड़ के आगे प्रयुक्त से विभक्ति चिन्ह आपादान कारक का है, और इन दोनों शब्दों में लगकर इन्हें आपादान कारक का पद बनाता है। अब है करण कारक का क्षेत्र। करण कारक का क्षेत्र अन्य सभी कारकों से विस्तृत माना गया है। इस करण में अन्य समस्त कारकों से छूटे हुए प्रत्यय या वे पद जो अन्य किसी कारक में आने से बच गए हों आ जाते हैं। अतः इनकी कुछ सामान्य पहचान और नियम जानना वह हमारे लिए आवश्यक है। से करण और आपादान दोनों विभक्तियों का चिन्ह है, किंतु साधनभूत का प्रत्यय होने पर करण माना जाएगा, बल्कि अलगाव का प्रत्यय होने पर आपादान। जैसे वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, करण का उदाहरण है। मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, करण कारक का है। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, करण कारक है, साधन है। इसके बाद लें तो पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरा, यहाँ पर पेड़ से अलगाव की स्थिति है। घर से लौटा हुआ लड़का, तो घर से लौटा हुआ लड़का, यहाँ अलगाव की स्थिति है। छत से उतरी हुई लता, तो छत से अलग हुई लता, यह सब आपादान कारक के उदाहरण हैं। ने अगर प्रत्यय के साथ में हो
कर्ता कारक का चिन्ह है, किंतु से के द्वारा और के जरिए हिंदी के प्रधानतः करण कारक के ही चिन्ह माने जाते हैं, क्योंकि ये प्रत्यय साधन अर्थ की ओर इंगित करते हैं। जैसे मुझसे यह काम न सधेगा, उसके द्वारा यह कथा सुनी थी, आपके जरिए ही घर का पता चला, तीर से बाघ मार दिया गया, मेरे द्वारा मकान ढहाया गया था। इन सारे उदाहरणों में से के द्वारा के जरिए विभक्तियों का प्रयोग किया गया। तीसरा तथ्य है नियम के रूप में, वह है भूख, प्यास, जाड़ा, आँख, कान, पाँव इत्यादि शब्द यदि एक वचन करण कारक में स्वप्रत्यय रहते हैं तो एक वचन होते हैं, और अगर ये शब्द अप्रत्यय होते हैं तो बहुवचन माने जाते हैं, बहुवचन में होते हैं। जैसे अगर एक वचन में है, स्वप्रत्यय के साथ में है, तो वह एक वचन में है। जैसे वह भूख से बेचैन है, और वहीं अगर कहें वह भूखों बेचैन है, अगर प्रत्यय नहीं लगाते हैं तो भूख की जगह वह भूखों शब्द का प्रयोग किया गया, तो वह शब्द बहुवचन में बन जाता। लड़का प्यास से मर रहा है, तो प्यास से मरना, तो वहाँ पर से लगाए हैं तो प्यास एक वचन में है। वहीं अगर कहें से ना लगाएं तो कहेंगे लड़का प्यासों मर रहा है। स्त्री जाड़े से काँप रही है, जाड़े से काँपना, वहाँ पर जाड़े वह एक वचन में है। यहाँ पर कहें स्त्री जाड़ों काँप रही है, तो वहाँ पर जाड़ा शब्द वह बहुवचन में प्रयोग किया गया है। मैंने अपनी आँख से यह घटना देखी, यहाँ पर आँख से घटना देखने के बारे में है, इसलिए आँख एक वचन में प्रयोग किया गया है। अब अगर से का प्रयोग ना करें तो कहेंगे मैंने अपनी आँखों यह घटना देखी, वहाँ पर आँख बहुवचन में आएगा। कान से सुनी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब से का प्रयोग अगर ना करें तो वह वाक्य बनेगा कानों सुनी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लड़का अब अपने पाँव से चलता है, अगर यहाँ पर पाँव से चलना, वहाँ पाँव शब्द यहाँ एक वचन में है। अब यही कहें लड़का अब अपने पाँवों चलता है, यहाँ पाँव शब्द बहुवचन में प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से इस वीडियो को सुने तथा कर्म कारक और करण कारक के इन रूपों को ध्यान से और समझें और लिखने का प्रयास करें। अगले अंक में संप्रदान कारक और अपादान कारक के नियम के साथ साथ संबंध कारक और अधिकरण कारक के नियम होंगे। धन्यवाद।